से स्टूडेंट्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के नगर में, मूर्खों के राज्य में, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, यानी दोनों राजा और उसके मिनिस्टर्स दोनों के दोनों ही बेवकूफ थे। मिनिस्टर्स और उनके जो राजा थे वो दोनों के दोनों क्या थे? बेवकूफ थे। तो मिनिस्टर और राजा दोनों के दोनों इडियट्स थे, बेवकूफ थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे राजाओं की तरह उनके राज्य में सब कुछ चले, वो चाहते थे चेंज करके चलाना। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, इसलिए उन्होंने क्या मन बना लिया कि नाइट को डे बना देते हैं, नाइट को डे बना देते हैं, इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात बना देते हैं। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने ये ऑर्डर भी पास करवा दिया कि सबको दिन में सोना पड़ेगा, शुड बी रात में जगना पड़ेगा। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों की टिलिंग का मतलब जुताई करनी पड़ेगी। एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने सारे जो क्रियाकलाप हैं, काम हैं, वो चलाने पड़ेंगे। एंड शुड बी अवेक एट नाइट, और रात में जगना पड़ेगा। टिल देयर ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और ज्यों ही सूरज उगे उनको क्या कर लेना था? बेड पे, मतलब कि सो जाना था उनको, यानी सोने का समय भी फिक्स कर दिया गया था। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी, अगर किसी ने राजा के इस आज्ञा को मानने की गलती की, नहीं की, अगर राजा के आज्ञा को किसी ने नहीं माना, अगर राजा की आज्ञा की अवहेलना हुई, किसी ने अगर राजा की आज्ञा की अवहेलना की, तो उस स्थिति में उसे सजा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और वो भी पनिशमेंट कौन सी थी? पनिशमेंट विद डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से लोग वही करते थे जैसा उनको कहा जाता था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और दूसरी तरफ राजा और उसके जो मिनिस्टर थे वो काफी खुश थे, उनको लग रहा था कि देखो मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैंने जो सोचा है, जो मैंने ऑर्डर किया, वो कितने अच्छे से पालन किया जा रहा है। सारे लोग हमारे इस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, सब हमारे ऑर्डर को मान रहे हैं। ठीक है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुरु और उनके एक शिष्य, मैंने गुरु अपने एक शिष्य के साथ शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, बड़ा ही सुंदर सा शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, चमकता हुआ चमचमाता हुआ दिन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, सबके सब सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टरिंग, एक चूहा तक नहीं हिल रहा था। इवन द, यानी कि एक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा था इधर से उधर भागते हुए। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, कहा जाए तो कैटल को भी, मवेशियों को भी, जानवरों को भी सिखा दिया गया था कि उनको किस तरह से बिहेव करना है, उन्होंने क्या करना है, ये जानवरों को भी सिखा दिया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them, ये दोनों व्यक्ति, दोनों अजनबी काफी आश्चर्यचकित थे ये देखकर कि जो कुछ भी उनको दिखाई पड़ा उस राज्य में, ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए वो कि एवरीवन वाज asleep, सबको सोया हुआ पाया उन्होंने। बट व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड, लेकिन जब इधर उधर घूमने लगे, अराउंड टाउन, शहर के चारों ओर इधर उधर घूमने लगे, तब तक कहां समय बिताते? तो घूमने लगे। टिल इवनिंग, शाम तक के समय में। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और अचानक से शाम होते ही वो सारा का सारा पूरा शहर ही जग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के कार्य में वो लग गए। और रात का काम क्या था? वो पूरा रात में सारा बिजनेस करना, खेती करना, और ये सारे काम रात में थे। द टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे, गुरु और शिष्य।
नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, जैसे ही दुकान खुली, they were went to buy some groceries, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ किराने के सामान खरीद लेते हैं. To their astonishment, उनके आश्चर्य, उनको आश्चर्य तब लगा, they found that everything cost the same, a single dudu. उनको आश्चर्य तब लगा जब सब कुछ का मूल्य एक ही था, एक ही मूल्य सब कुछ का था. वो क्या था? सिंगल डुड्डू, एक डुड्डू उनकी कीमत थी हर चीज की. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ, चाहे वो चावल खरीदें चाहे केले खरीदें, इट कॉस्ट अ डुड्डू, एक डुड्डू उनका कीमत थी, उनकी कीमत थी. द गुरु एंड हिज डिसाइपल्स वर डिलाइटेड, दोनों काफी खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसी किसी भी चीज के बारे में उन्होंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, एक रुपए में जितना चीज वो खरीद सकते थे उन्होंने खरीद लिया. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने उसको पकाया और खाया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तब उनको गुरु को समझ में आ गया कि ये मूर्खों का शहर है, मूर्खों का नगर है. एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहां पर उनका रुकना अच्छी बात नहीं होगी, ये अच्छा विचार नहीं है वहां रुकना. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, उन्होंने साफ कहा अपने शिष्य को कि ये हमारे लिए जगह नहीं है. लेट्स गो, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से. He said to his disciple, अपने शिष्य को कहा, but the disciple didn't want to leave, लेकिन disciple था क्या था, शिष्य क्या था, जाने का नाम नहीं लिया, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ जाने के लिए. didn't want to leave the place, everything was cheap here, सबसे बड़ी बात थी यहाँ सब सारी चीजें सस्ती जो थी, इसी वजह से वो वहां रुक गया. all he wanted was good cheap food, उसके जीवन का उद्देश्य यही था, सस्ता भोजन मिलता. द गुरु सेड, गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, ये सब के सब मूर्ख हैं, ये सब के सब मूर्ख हैं, ये सब के सब मूर्ख हैं. दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब समय ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आगे क्या करने वाले हैं, ये भविष्य में क्या करेंगे कुछ नहीं पता है आपको. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु के ये ज्ञान की बातें उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई, शिष्य के दिमाग में नहीं आई. ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु हार मान गए और उन्होंने कहा, डू व्हाट यू वांट, चाहे जैसा मन में आए वैसा करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और वो चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन, वो शिष्य वहीं रुका रहा. ate his fill every day, रोज पेट भर के भोजन करता था. बनानास, केले, घी, चावल, गेहूं, मतलब कि गेहूं के आटे. एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और इतना मोटा हो गया जैसे कि गली में घूमने वाला जो पवित्र बुल होता है, सांड होता है, उसकी तरह वो मोटा तगड़ा हो गया. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन के वक्त, चमचमाते होने के दिन के दौरान, सूरज उगा हुआ था उसके समय में, दिन के दौरान, ए थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, वो एक धनी मर्चेंट के घर में उसने डाका डाला, चोरी करने के उद्देश्य से गया, उसके दीवार में सेंध लगाई. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, और दीवार में जैसे ही उसने होल बनाई, छेद बनाई, और उसके अंदर घुसने की कोशिश किया. स्निक्ड इन, स्निक्ड मतलब चुपके से, चोरी से घुसना. स्निक्ड इन, एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और अपने लूट के काम को जैसे ही वो अंजाम दे रहा था, यानी लूट के कार्य को वो कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, ये पुराना घर जो था वो कोलैप्स कर गया, गिर गया. ऑन हिज हेड, उसके सिर पे गिर गया. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी स्पॉट पर ही मारा गया. His brother ran to the king, उसका भाई भागता हुआ राजा के पास गया और कंप्लेन की, शिकायत करी. Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना बिजनेस कर रहा था, अपना पुराना ट्रेड, अपना जो उसका काम है वो काम कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर दीवार गिर गई, फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, और इससे वो मारा गया.
killed him. This merchant is to blame. इस मर्चेंट को इसकी सजा मिलनी चाहिए, इस मर्चेंट को इसका ब्लेम मिलनी चाहिए, ये मर्चेंट इसके लिए दोषी है. He should have built a good strong wall. उसे अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी. You must punish the wrongdoer. ये गलत करने वाले व्यक्ति को आप जरूर सजा दें, इनको सजा देनी जरूरी है, रॉन्ग डूअर यानी गलत करने वाले. एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. और इस अन्याय के लिए परिवार को क्या करना है? कंपेंसेट कीजिए, परिवार को उसका कंपेंसेशन दीजिए, यानी परिवार को उसकी कंपेंसेट मतलब कि उसके लिए मुआवजा. कंपेंसेट मीन्स मुआवजा, यानी किसी कार्य का. ये शब्द आपने खूब सुना होगा जब कभी जब घटना घटती है, कुछ रोड दुर्घटना घटती है या रेलवे में दुर्घटना घटती है, तो सरकार से मांग की जाती है मुआवजा दी जाए, तो वही है कंपेंसेट, मुआवजा. तो मुआवजा देने की मांग की गई कि इसको मुआवजा दी जाए इस इनजस्टिस के लिए, इस अन्याय के लिए. द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा. डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस. और उसी समय में घर के ऑनर को बुलवा भेजा, घर के मालिक को बुलवा भेजा. When the merchant arrived, जब मर्चेंट वहां पे, वो व्यापारी वहां पे पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, अपना वो नाम बता दिया. योर हाइनेस, महाराज ये मेरा नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस. जब इस मृत आदमी ने चोरी की थी तो क्या तुम घर पर थे? जब इस मृत आदमी ने चोरी की थी, क्या तुम घर पर थे? तो पूछता है क्या तुम घर पे थे? क्या तुम घर पे थे? तो उसका जवाब था, यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज. ही ब्रोक इन, वो अंदर घुस गया. एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार कमजोर थी. इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर पड़ा. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. और ये कितना पानी दे दिया, मैं बोला था सिंपल पानी दो ना. और इस तरह से तुम्हारी दीवार की वजह से ये आदमी न्याय मांग रहा है. एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. तुम्हारी दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की मृत्यु हुई है. ये आदमी न्याय मांग रहा है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने एक आदमी की हत्या की है. वी हैव टू पनिश यू. और हम तुम्हें पनिश करेंगे, हम तुम्हें इसके लिए सजा देंगे. इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी, मैं तुम्हें सजा दूंगा इसके लिए. वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. बेचारा मर्चेंट असहाय अवस्था में उसने कहा, महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल. ये मेरी गलती थोड़ी है, ये तो गलती उस आदमी की है जिसने दीवार बनाई. जिसने दीवार बनाई, he didn't build it right, उसने सही ढंग से नहीं बनाई. You should punish him, आपको उसे पनिश करनी चाहिए. Who is that? कौन है वो आदमी? My lord, this wall was built in my father's time. ये दीवार मेरे पिताजी के समय की बनाई हुई है. I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूं. He is an old man now, वह एक बूढ़ा आदमी है. He lives nearby, पास में ही रहता है, पास में ही रहता है. वो एक बूढ़ा आदमी है, पास में ही रहता है. इस तरीके से वो वहां से बोल के निकलना चाहा.
The king sent out messengers to bring, राजा ने अपने संवाद वाहक भेज दिए ताकि उस ब्रिक लेयर को बुलाया जा सके, who had built the wall, जिसने ये दीवार बनाई थी. They brought him, उसको पकड़ के लाया गया. Tied hand and foot, उसके पैर और हाथ को बांध के लाया गया, पैर हाथ को बांध के लाया गया था. You there, did you build this man's wall in his father's time? क्या तुमने इस दीवार को इसके पिताजी के समय में बनवाया था? Yes my lord, I did. हाँ महाराज, मैंने किया था, मैंने बनाया था. What kind of a wall is this that you built? कैसी दीवार तुमने बनाई? It has fallen on a poor man. एक गरीब व्यक्ति के सिर पे गिर गई and killed him, और उसको मार दिया. You have murdered him. You have murdered him. तुमने उसको मारा है. We have to punish you by death. तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी. Before the king could order the execution, इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड की सजा सुनाते, the poor bricklayer pleaded. उस बेचारे गरीब दीवार बनाने वाले ने, राजमिस्त्री ने हाथ जोड़ के विनती करना शुरू किया. प्लीज लिसन, आप मेरी बात सुनिए. प्लीज लिसन, आप मेरी बात सुनिए. टू मी बिफोर यू गिव अप योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप ऑर्डर दे. बेटा आप लोगों से भी मैं पढ़वाता हूं, ठीक है ना, सो दैट आई कैन सी दैट हाउ डू यू रीड. और चंद्र प्रकाश, आर यू लिसनिंग टू मी? चंद्र प्रकाश, आर यू लिसनिंग टू मी? चंद्र प्रकाश बेटा सुन रहे हैं आप? चंद्र प्रकाश आप सुन रहे हो? चंद्र प्रकाश, other students who wants to read? Other student who want to read? कोई है जो सुनना चाह रहे हैं? बेटा और कोई है जो पढ़ना चाह रहे हैं? ये देखो जैसे ही नाम सुनता है पता नहीं क्या होता है, ये सब भागना शुरू कर देते हैं. व्हाट हैपेंस? मैं पढ़ूंगा सर. यस सर. मैं ओके. नाम बताइए बेटा पहले. सुदीपिन. अच्छा पहले दीपिन पढ़ेंगे फिर लोकेश, ठीक है? अब देखो ये चंद्र प्रकाश को मैंने कहा, पता नहीं चंद्र प्रकाश को क्या प्रॉब्लम हुई, इतना आसान. बिफोर दैट एक सेकंड मैं यूज करके वहां पहुंचता हूं. यस before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen. आराम से पढ़ो बेटा. Please. प्लीज लिसन. Okay. हाँ. Please listen to me before you give your order. It's true. It's true. I built this wall and it was not good. But that was because my mind was not on it. I remembered my very well. A dancing girl who was going up and down that street all day with her anklet. एंकलेट. Jingling. ये क्या वर्ड है? एंकलेट. हाँ, जिंगलिंग. And I could not keep my eyes. I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Yes. Let's get the dancer where she is. The dancing girl now was an old woman. Came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while the poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord. I remember it very well.
So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he So built. he built a bad wall. It was fallen on a बस poor बेटा, burglar. now stop. हाँ, now stop. Now stop. See the meaning now. Before the king could order the execution, इससे पहले कि वो सजा सुनाता, फांसी की सजा सुनाने वाला था, फांसी की सजा सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे गरीब उस ब्रिकलेयर ने उससे विनती करना शुरू कर दिया, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाया, एंड इट वॉज नो गुड, अच्छी दीवार भी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन इसके पीछे रीजन ये था कि मेरा दिमाग इस काम में नहीं था लगा हुआ, मेरा दिमाग इस काम में लगा हुआ नहीं था, बट इट दैट वाज बिकॉज ऑफ माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, आई रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है, वेरी वेल, ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, एक डांसिंग गर्ल थी, एक नर्तकी थी जो गली में आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में आ जा रही थी, ऑल डे, दिन भर वो आती जाती रही थी, विद हर एंकलेट्स, एंकलेट्स कहते हैं पैरों में जो पाजेब होता है, पाजेब को जिंगलिंग करती हुई, पाजेब की आवाज निकालती हुई, एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, और मेरी आंखें और मेरे मस्तिष्क दोनों दीवार बनाने पर नहीं लगी हुई थी, आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पता करना चाहिए, आई नो वेयर सी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। राजा कहते हैं यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, द केस डिपेंड्स, अब मामला गहराता जा रहा है, मामला गंभीर होता जा रहा है, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसके तह में जाकर देखना पड़ेगा, गहराई में देखना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस को, ऐसे मुश्किल वाले केसेस को जज करना आसान नहीं है, लेट्स गेट दैट डांसर, हमें उस डांसर को बुलाना चाहिए, wherever she is, जहां कहीं भी वो मिले, द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब वो डांसिंग गर्ल एक बड़ी उम्र की महिला हो गई थी, ओल्ड वुमन बूढ़ी महिला हो गई थी, वो कांपती हुई, केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए दरबार में आई, डिड यू वॉक अप एंड डाउन, उससे पूछा गया, राजा ने पूछा कि डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, क्या ये सच है कि तुम उस गली में आ जा रही थी, स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, काफी साल पहले, क्या तुम उस गली में बार बार आ जा रही थी, while this poor man was building a wall, जिस समय में ये बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था, did you see him, क्या तुमने उसको देखा था, उसका जवाब आया yes my lord, हाँ महाराज बिल्कुल सही, मना नहीं किया उसने, yes my lord I remember it very well, मुझे बहुत अच्छी तरह से वो समय याद है, वो दिन याद है, I remember it very well, so you did walk up and down, तो इसका मतलब है कि तुम गली में आती जाती रही, with your anklets jingling, अपने पाजेब को झनकाती हुई, you were young, तुम उस समय में यंग थी, युवती थी, and you distracted him, और इसकी तुम्हारी वजह से इसका ध्यान भंग हुआ, so he built a bad wall, और उसी की वजह से उसने गलत दीवार बनाई, and who was the next boy who wanted to read, दीपिन, सर दीपिन ने पढ़ा अभी लोकेश का नंबर, लोकेश, ठीक है लोकेश पढ़िए, Yes, sir. लोकेश रीड, इट हैज फॉलन, बेटा इससे पहले एक चीज बताओ, ये बच्चे क्यों नहीं क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सर नहीं पता, लास्ट क्लास में 24 स्टूडेंट्स थे, हाँ वही तो, आज देखो 5-6 बच्चे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम में ये घूमने उमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, सर नहीं पता,
चलिए कोई नहीं, पढ़िए. It has fallen on a poor burglar. So Lokesh ने left कर दिया शायद. नहीं, लोकेश है, जुड़ा हुआ है लोकेश. लोकेश, लोकेश रीड बेटा. लोकेश रीड प्लीज. लोकेश पढ़िए. Lokesh, what's the problem? Lokesh, unmute yourself and read. Priyanshu. Yes, sir. Left? No, I feel these 4 students are. Yes. The 3 students. Okay, read. कोई बात नहीं, रहने दीजिए. It has fallen on a poor burglar and killed him. You Have. killed an innocent man. You will have. You have. Yes, ये sir. VE, अगर VE लगा रहता है शॉर्ट में, इसका मतलब होता है have. जैसे you के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया you have. ठीक है ना? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. चलिए पढ़िए. You have killed an innocent man. Innocent. You will ये वर्ड है बेटा, इनोसेंट. हाँ, इनोसेंट मैन. You will have to be punished. You will have to be punished. She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy Scoundrel. scoundrel. He made so many excess said he Excuses. would Excuses word है बेटा. क्या word है? Excuses. excuse me. Said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It not my fault, my lord. It the damned goldsmith fault. Poor thing, she absolutely right. That thought the king, buying the advice. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king bailiff searched for the goldsmith who was hidden in a corner of his shop when he heard an accusation against him. He had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancing girl. Dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchants' orders. They had a wedding coming and they thought they would not wait. You know how impatient rich men are. Who is the rich merchant who kept you from finishing? This poor woman's jewelry made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made चलिए इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा.
देखिए, इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और जो दीवार तुमने बनाई, उस तुम्हारी वजह से जो दीवार इस व्यक्ति ने बनाई, वो एक गरीब इस बर्गलर पे, लुटेरे पे गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसकी वजह से वो मारा गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और उस इनोसेंट व्यक्ति के मौत की हकदार तुम हो, यानी कि तुम्हारी वजह से वो मारा गया है ना, उस मासूम व्यक्ति की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा, एंड सेड, और बोली, माय लॉर्ड, महाराज, वेट, रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज मेकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मेरी समझ में बात आ रही है कि क्यों मैं उस गली में बार बार आ जा रही थी, क्यों मैं बार बार आ जा रही थी। My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry. मैंने कुछ सोना दिया था, गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को, ताकि कुछ ज्वेलरी वो बनाए, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए उसको दिया था। He was a lazy scoundrel, वो दुष्ट, स्काउंड्रल मीन्स दुष्ट, और आलसी, वो आलसी दुष्ट आदमी था। He made so many excuses, ढेर सारे बहाने बनाता था। Said he would give it now, कभी कहता था अभी बना के देता हूँ, and he would give it then, कभी कहता था बाद में देता हूँ, and so on all day, और दिन भर वो ऐसे ही करता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, और मुझे उसने दर्जनों बार अपने घर में, अपने शॉप पे, वो बार बार उसके घर में आना जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, यही वो समय रहा होगा जब उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा। Saw me, it's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है, my lord, मेरे महाराज, it's the damned goldsmith's fault, ये शायद उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ की गलती है। Poor thing, गलत हुआ। राजा अब कहता है गलत हुआ, poor thing, she is absolutely right, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। Thought the king, राजा ने सोचा। Weighing the evidence, अब उस एविडेंस को वो तौल रहा था। एविडेंस का मतलब सबूत, सबूत को अब तौल के ये सारी बातें वो कर रहा था। weighing the evidence, weighing the evidence, we have got the real culprit at last, और राजा खुश होते हुए कहता है कि अंत में वास्तविक जो दोषी है, कल्प्रिट है, वो मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ उस गोल्ड स्मिथ को बुला के लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा हुआ हो, उसको पकड़ के लाओ। एट वंस, और अभी, तुरंत। द किंग्स बैलिफ्स, बैलिफ्स का मतलब ऐसे होता है, राजा के जो अंगरक्षक सब होते हैं, लाठी वाठी, पहले तो वही सबसे यूज होता था, तो वो जो उसके दरबार में रहने वाले जो हट्टे कट्टे लोग होते थे, उनके लिए बैलिफ्स यूज किया जाता था। तो वो सब सर्च करने, गोल्ड स्मिथ के सर्च करने गए। Who was hiding in a corner of his shop, जो अपने दुकान के एक कोने में, अपने शॉप के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। When he heard the accusation, जब उसने अपने ऊपर लगे इस accusation, अपने ऊपर लगे इस आरोप, accusation का मतलब हुआ आरोप, जब अपने ऊपर लगे इस आरोप को वो सुना, जाना, उसी समय से वो छुप गया था। Accusation against him, he had his own story to tell, और अपनी ही कहानी उसको सुनाने के लिए थी। जब वो अपने ऊपर लगे आरोप के बारे में जब उससे पूछा गया, तो उसने एक और कहानी कहनी शुरू कर दी। वो कहानी उसकी क्या थी, वो देखिए। वो कहता है, माय लॉर्ड, महाराज, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब गोल्ड स्मिथ हूं, मैं गरीब सुनार हूं। देखो, सुनार तो गरीब नहीं होते हैं अक्सर, तो कहता है गरीब सुनार हूं। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी, मेरी समस्या ये थी कि मैं उसके
ज्वेलरी को नहीं बना पाया था, फिनिश नहीं कर पाया था। बिफोर आई फिनिश्ड, रिच मर्चेंट, एक धनी मर्चेंट के ऑर्डर को फिनिश करने से पहले मैं इसका काम नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी समारोह होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये धनी लोग जो होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं, और मतलब कि जल्दबाजी करते हैं अपने काम के लिए। Who is this rich merchant who kept you from, राजा ने पूछा कि कौन है ये धनी आदमी जिसने तुमको इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने